नीचे नहीं देखा तो जरूर डूबोगी। छोड़ो मुझे। छोड़ दिया तो डूब जाओगी, प्यार में नहीं पानी में। मत छोड़ो मुझे प्लीज। मैं थामे रखूंगा ना, तब भी डूबोगी मेरे प्यार में। क्या क्या हो रहा है देश में? अरे बाप रे, ये देख, सूर्या तो सच में कैप्टन निकला फुटबॉल टीम का। तुम्हारी एक्टिंग तो मुझे समझ ही नहीं आती। तुमने तो सूर्या को रिजेक्ट किया था ना? मैं तो आज भी नहीं बदली हूँ। लेकिन दूसरों को ऐसा नहीं लगता, कम से कम मुझे तो नहीं। आखिर उसने किया ही क्या है? मुझसे प्यार किया है। ये बात मुझे नहीं, उससे बता। Congratulations, लगता है मेरा दोस्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हेलो, मुझे झूठी तारीफें करवाने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है मैं क्या हूँ। बस तुमसे जान पहचान बढ़ानी है, और वो तो मैं बढ़ा ही लूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। सुनो, तुम शॉपिंग करने के बाद मुझसे मिलना। हाँ। मैं राकेश से मिलने जा रही हूँ। ओके, बाय। बाय। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। हेलो, डॉक्टर राकेश, आप डॉक्टर वैशाली हैं? या वो आपका इंतजार कर रहे हैं। रूम नंबर 102। थैंक यू। वेलकम। हाय राकेश। हाय वैशु, यू लुकिंग ग्रेट। हाँ, थैंक यू। कम ऑन, बैठते। चलो चलो, उठाओ 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 उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ, निकलो निकलो निकलो। बस हो गया, चलो निकलो निकलो। अरे क्या करो, जल्दी करो यार, निकलो निकलो निकलो, ताड़ाताड़ी। मेरा काम बन अरे गया। रुको। आज एक सोशल वर्क पूरा हुआ। सूर्या, हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या किया मैंने? वो मेरी कार है। वो तो मैं जानता हूँ। अब वैशु जाएगी मेरी बाइक पे। तुम्हारी कार कल शाम तक तुम्हें मिल जाएगी। ओके, ये लो चाबी। अरे टैक्सी आ गई। टैक्सी टैक्सी। यस, यहाँ भी आ क्या? एक्सक्यूज मी, मैं कार से आई थी। आपको तो ठीक से याद होगा ना, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं भी हवाई जहाज से आया था, यहीं कहीं पार्क किया था। तुमने देखा क्या? कोई मिला नहीं, सुबह सुबह आ गई जोक करने। अगर ये याद है कहाँ जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। चढ़ा इसे। ओह अच्छा, तो चले? हाँ चलो ना। अरे चलो चलो चलो, आगे निकलो। ट्रैम्प हो और उसमें खाली सीट हो और पास में वैशाली। क्या कॉम्बिनेशन है यार। कितनी लड़कियों को ऐसा कह के पटा चुके हो? तुमसे ही तो कहा था मैंने, मतलब पिछले जन्म में। किशोरदा होते तो वो खुद गवाही देते, और तुम फिर भी नहीं मानती। जालिम हसीना। क्या आप तेलुगु हैं? सर, मैंने आपको कहीं देखा है। चांस ही नहीं है, मैं तो आज ही कोलकाता आया क्या बात कर रहे हैं? उस दिन तो ट्रेन में मिले थे। बोला ना, नहीं देखा। पक्का नहीं देखा। ऐसे आवारा लड़कों से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम जैसे मतलब वैसी लड़कियां, पर तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें और उनमें बहुत फर्क है। घमंडी। मुझे समझ में नहीं आता वैसी लड़कियां इतना घमंड करती क्यों है। ऊपर वाला बचाए उनसे। घमंडी लड़कियां देख के मुझे तो चिढ़ होने लगती है, बर्दाश्त नहीं होता। तुम में दिल है भी? किसे दोष दिए जा रहे हो? मैं तो उन्हें कह रहा हूँ, तुम क्यों बुरा मान रही हो? जैसे हर लड़का बुरा नहीं होता है, वैसे हर लड़की वैसी लड़कियों की तरह थोड़ी होती है। तुम मेरी हर बात का गलत मतलब निकालती हो। सर, मुझे याद आ गया, उस दिन जब गुंडों ने इनको ट्रेन में छेड़ा था, तब सर आपने उनका क्या चूरमा बनाया था। करेक्ट कहा था, ये बहुत घमंडी है। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। क्या ये वो लड़की नहीं है? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। दोनों एक ही तो है सर। ये बात सिर्फ तू और मैं जानते हैं। और उस लड़की का क्या? उसे नहीं पता, उसकी याददाश्त जा चुकी है। मेरा स्टेथोस्कोप। आप घमंडी नहीं है, बल्कि जल्दी में थी, इसीलिए इसे बिना लिए उतर गई। कान में डाल के क्यों बैठा था? मेरी माँ बहुत बीमार है सर।
सॉरी एंड थैंक्स। सूर्या, हाँ, जब वो तुम्हें इतनी बार मना कर चुकी है, फिर भी तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? सूर्या उसके दिमाग से निकल सकता है पर दिल से नहीं। मुझे भूल के वो खुश नहीं है और यही बेचैनी बता नहीं पा रही है। तुम तो सच में पागल हो। सूर्या, वैशु का चचेरा भाई अगले हफ्ते यहाँ आ रहा है और वो वैशाली से शादी करके उसे अमेरिका ले जाने वाला है। मुझे लगा तुम्हें ये बात बता दूं। ठीक है, चलता हूँ। Yeah, Alex. Just reached my aunt's home to get married. Yeah, of course, with Vaishali. You guys should come. अरे रामू, I'll call you back. वहाँ क्यों खड़े हो? ऊपर आओ ना। हाँ, अभी आया। वैशाली अमेरिका जाने के बाद तुम वैशाली कितने है कि- गोरे हो गए हो, वैशाली मोटी भी हो वैशाली गए हो। कहाँ पर है? मैंने तो कह दिया वैशाली से, वजन तो तुमसे कम हो ही होगी जाएगा। शादी। आपकी बातें सुन के कोई भी पतला हो ओहो, जाए। चतुर रामलिंगम फ्रॉम अमेरिका। अभी अभी आया क्या? हाँ अंकल। हाँ, अंकल वैशाली कहाँ पर है? इतने साल से उसे देखा नहीं तो उसे देखने को आंखें तरस गई। अच्छा। हाँ, ये देखो वैशाली, देखो बाद में मिलते हैं। सुंदर है ना? फोटो क्यों दिखा रहे हो? घर पे नहीं है क्या? अभी तो 5 ही बजे हैं। आधी रात से पहले वो घर थोड़ी ना आएगी। हमें तो इसकी आदत है, तुम्हें भी हो जाएगी। तुम फ्रेश हो जाओ। अमेरिका से इंडिया आया शादी करने के लिए, ये सोच के कि शरीफ लड़की मिलेगी। यहाँ पे भी ये सब नॉर्मल हो गया है क्या? I like it. इस रिएक्शन के लिए मैंने अमेरिका तक छोड़ दिया, कैलिफोर्निया से कोलकाता पहुंच गया। मजाक बंद करो। कॉफी के लिए थैंक यू। वैशु, कम ऑन, मैं तैयार हूँ। चावल का कंकड़, अकेले क्या करूंगा? मैं भी दौड़ता हूँ। अंकल अगर आप इस साइड आ जाएं तो वैशाली से बात कर पाऊंगा ना? ठीक है, कोशिश करो। याद है वैशु, जब स्कूल जाते थे तो ऐसे ही दौड़ के स्कूल जाते थे और तुम हमेशा फर्स्ट आती थी। हाँ, मैंने सुना है। माँ कहती थी कि हम दोनों बचपन में साथ में पढ़ते थे, लेकिन मुझे अब तो कुछ भी याद नहीं। हाँ हाँ, 6ठी क्लास तक। तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। 6th क्लास से? क्या पसंद आया? तुम मुझे बहुत सच्ची लगती थी। इतना काफी नहीं है क्या? सिस्टर, सिस्टर कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं ट्रेन में मार खाई थी, फिर राखी बंधवाई। अच्छा, भाई साहब कैसे हैं? सब ठीक है ना? आई एम फाइन। अच्छा, चलता हूँ। कंफ्यूज्ड आदमी। मैं बगल में ही तो खड़ा था, मुझसे सीधे पूछ लेता ना वो। तुम्हारा ये भाई बड़ा अजीब है। अरे पापा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? आजकल की लड़कियां सचमुच बड़ी निर्दयी हो गई हैं। वो लड़के के मुंह पे ना बोल सकती है जिससे वो प्यार करती थी। वर्स्ट जनरेशन। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरे बारे में? थैंक यू। इट्स ओके। मेरी बेटी वैशाली, नाम तो सुना ही होगा। अच्छी तरह से। इसी डॉक्टर ने तो मुझे मरीज बनाया है। इसे कैसे भूल सकता हूँ? ये बहुत ही संगीन जुर्म है। इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इट शुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस। सख्त सजा। पापा, एक तरफा स्टोरी सुन के आप जजमेंट कैसे दे रहे हो? तो अपनी दलील पेश कर सकती हो। आप कौन? कार्तिक। ओ, चतुर। आपके जजमेंट और वैशाली के आर्गुमेंट दोनों में क्या कनेक्शन है? वो आगे निकल गई है। ओ, और सुनना है कि मैं जॉगिंग पे जाऊं? ओह नो, आज के लिए इतना ही काफी है। बेटा, वो कौन अभागन है जो बोलती है तुम्हें भूल गई है? नाम बता दिया तो यहीं लुढ़क जाओगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम सुन के मैं क्यों लुढ़कूंगा? मतलब उसका नाम ही इतना खूबसूरत है। भाई साहब, है, तुम इसे जानते हो क्या? लगता है बिजी है। मैं तो नहीं जानता, मगर इसकी बातों से लगता है ये मेरी होने वाली बीवी का हो चुका भाई है। भाई साहब, बहुत दिनों बाद मिले। बिल्कुल नहीं, हम तो यहीं आके मिले। बिल्कुल ठीक। सिस्टर से मिला तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैं उसके बगल में ही था, देखा नहीं क्या? मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अरे मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। अरे क्या कंफ्यूज कर रहे हो? इसके बारे में, उसके बारे में। भाई साहब, शर्म किया करो।
झूठी जोड़ियां बना के शरीफ लोगों से पैसे ऐंठते हो तुम। इन्हें शहर में नया और अकेला मत समझो, मैं हूँ इनके साथ, समझे ना? सही कहा ना? हाँ सर। मैं बदल गया हूँ सर, चल सच। निकल, निकल जल्दी। ए, चल निकल यहाँ से। कोई यकीन ही नहीं करता। कूल, मुझे माफ कर देना, किस लिए भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है और आप इसे मुझे बताने से रोक रहे हैं। ये मेरी गलतफहमी थी। प्लीज यू हैव टू एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज सर। थैंक्स फॉर सेविंग मी। ओके चतुर, ओके, मिलते हैं फिर। बेचारा कितना दुखी हो गया। A for एप्पल। P for फोन। फोन। गुड गर्ल। हाय राकेश। हाय। देर हो गई। वही रीजन। सूर्य मतलब कार्तिक की वजह से। पता नहीं उसे खुद से दूर कैसे करूं। मुझे नहीं लगता कि वो हार मानने वाला है। मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ? मजाक था, तुम हंस सकती हो, कोई मारेगा नहीं। ऐसे जोक मारोगे तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगी। कल सेमिनार में आ रही हो ना, तो साइकोथेरेपी उन लोगों के लिए इलाज का पहला स्टेप है जो अपने व्यवहार से परेशान है। 2 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वन इज नॉर्मल और दूसरा एक्सेंट्रिक। पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लस्टर बी के बारे में। क्लस्टर बी में वो लोग आते हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं, खतरा महसूस होने पर दूसरों पर हमला करते हैं। हाय। हाँ वही। चचेरे भाई को भी साथ लाई हूँ। क्या करती? घर पे बोर हो रहा था इसलिए उसे भी ले आई। कितनी भीड़ है, नजर भी नहीं आ रही कहाँ पे है वो। ए, फोन वापस कर। तू इधर क्या कर रहा है? मैं हमेशा भीड़ में मिलता हूँ, यही मेरा काम है। आप डॉक्टर सूर्या, डॉक्टर भोसले। किडनी के नीचे जो हड्डी होती है वो चला गया, बस कर। अब ये बता, मेरी वाली कहीं नजर आई क्या? नई वाली या पुरानी वाली डॉक्टर? जानता हूँ दोनों एक ही है। वो रही वहाँ पर, ताली मार रही है। वैशु जरा इस फाइल को देखना। मुझे लगता है कि जल्दी जाना ठीक रहेगा, नहीं तो सटकू आ जाएगा। मेरा मतलब यहाँ तो सब सटकू ही है, वैसे भी बेचारी की यादाश्त। हेलो, कोलकाता में मुझसे बड़ा सटकू और कोई नहीं है। अभी तक सटकू को गाली समझता था। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अरे आपको तो टाई पहननी भी नहीं आती। अब ठीक हो गई। अच्छा सुनो, ये जो रिपोर्ट तुमने मुझे दिखाई है उसके हिसाब से इन्हें टेस्ट करवाने होंगे। हाँ वो मैंने चेक तो कर लिया। अरे ये क्या बच्चों की तरह। आप यहाँ हो इसीलिए हीरोइन ओवर एक्टिंग कर रही है। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। हाँ तो क्या मैं पूछ रही थी? एक्टिंग ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब उसे देख नहीं रहे। पहले डिसाइड कर, देखूं या ना देखूं। टॉस कर लेते हैं डॉक्टर। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए। आई थिंक ये मेरे हाथों बहुत पिटेगा। तो क्यों ना हम लोग अपने इस रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाएं। शादी कर लें क्या? आपके दिल का दर्द मेरे कदमों पे उतर रहा है। जाओ जाके इलाज कर दो उसका। सही कहा। आई एम सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे? लगता है और इमोशन डालना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया वैशु। थैंक्स मी डॉक्टर, हम जल्दी मिलेंगे। आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। अब किस जबान में समझाऊं इसको? किसी भी जबान में बोलो, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारी बात समझनी नहीं है। मैं तुम्हें हे चतुर, कार्तिक, तुम यहाँ कैसे? अकेले आए हो या गर्लफ्रेंड साथ में है? उसी से बात कर रहा हूँ। हाँ? फोन पे। ओह, तुम कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना? करो। हाँ, भूल गया था। हाँ, क्या बोल रही थी? अब से ना इंग्लिश में बोलूंगा ना हिंदी में। अब से मैं सिर्फ प्यार की भाषा बोलूंगा। अबे जितनी भाषा बदलनी है बदल ले, समझा? तेरा मामला तो रफा दफा करके ही रहूंगा। खुद को लंबा मत समझ, जल्दी लंबा कर दूंगा। हाँ? नहीं, जी फोन पे बोल रहा हूँ, फोन पे। आप लोग बात करो जारी। फिर से भूल गया। किधर गई? ये कहाँ चली गई? वैशु, हाय हाय। राकेश। हम मिलने वाले थे ना, भूल गई क्या? बिजी हो? डॉक्टर सूर्या, यस डॉक्टर। जय कृष्णा। क्या आपको बचपन से ही लोगों के दिलों से खेलने की आदत है या फिर आपने कोई कोर्स किया है सर? बेटा प्यार और जंग में ना सब कुछ जायज है। लो आ गया। आ गया क्या? कार्तिक, हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। करूंगा चतुर, बोलो क्या करना है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो वैशाली की नजरें किसी को ढूंढ रही होती हैं।
मैं उससे बात करता हूँ तो वो किसी और की आवाज सुनने की कोशिश करती है। फोकस डॉक्टर। यस। कहीं तुम्हें शक तो नहीं हो रहा कि उसकी आंखें मुझे ढूंढती हैं, उसके कान मेरी आवाज सुनना चाहते हैं? मुझ जैसे शरीफ नेक इंसान पे शक किया इसने यार। ओए होए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वैशाली से तुम प्यार करते हो, लेकिन वैशाली किसी और से जरूर प्यार करती है। हाँ, कौन है वो? वही तो तुम्हें पता लगाना है। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप जान के बोल रहे हैं या अनजाने में? मैं जान के ही तो बोल रहा हूँ। अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? अरे पर मैं यहाँ नया हूँ ना, इसीलिए कार्तिक से मदद मांग रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा। अरे कार्तिक कहाँ चल दिए? हाँ, तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूँ यार। ओके, अच्छा आदमी है। कौन? यही। एनआरआई डॉक्टर सब ऐसे ही होते हैं। पढ़ाई तो इंडिया में ही की थी ना। आपने इंडिया में पढ़ाई की, लेकिन इंडिया नहीं आते क्योंकि यहाँ के लोग जिंदगी और पर्स दोनों मार लेते हैं, जो ढूंढने से नहीं मिलता। ये दूसरा अच्छा आदमी।